देखे होंगे, एक वार्ड का था। इतना बराबर में भीड़ मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में नहीं हुआ था। कुर्सियां सारी खाली। रामगढ़ का विकास करने के लिए ममता देवी जीत के थोड़े आई थी। गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे कहती हैं कि गरीबों की लड़ाई में मैं फंस गई। अगर गरीबों की लड़ाई लड़ती तो ये 56 लाख रुपया अपना पॉकेट में उनका 3 साल में नहीं बढ़ता। वो गरीब गुरुओं को लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आई थी, वो अपना पॉकेट भरने के लिए। सिंह जी, आपको राजनीति आती ही नहीं है। संसदीय बोर्ड की बैठक के बारे में मालूम है आपको? किसी भी पार्टी में संसदीय बोर्ड की बैठक होती है। यहाँ पे था आज हम लोगों का यहाँ पर पूरे रामगढ़ में सुदेश सर जी का वार्ड वाइज प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें यहाँ भी वार्ड नंबर 5 में अभी सुदेश महतो जी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें वो मुख्य अतिथि थे और यहाँ के वार्ड के जनता को संबोधित किए थे। केला का बागान सज गया है और केला पक भी गया है। हम लोग जीत के लिए पूरे आश्वस्त हैं। पूरे झारखंड, पूरे रामगढ़ में आपको हर जगह, हर तरफ से अब सारे लोग एक मत से केला छाप को वोट देने के लिए तैयार हो गए हैं। इसका वजह यह है कि हम लोगों के जो सांसद जो कि 3 बार यहाँ से विधायक रहे, मंत्री भी रहे झारखंड सरकार के, उनके नाम के आगे ही विकास लग जाता है। लोग कहते हैं विकास पुरुष चंद्र प्रकाश चौधरी जी। चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने रामगढ़ का इतना विकास किया, रामगढ़ को जिला बनवाने का काम किया, जल नल योजना में 1 नंबर पर ले जाने का काम किया। 3 साल अंधकार में आ गया था। पिछले बार के वोटिंग के बाद रामगढ़ अंधकार में चला गया था। अब चंद्र प्रकाश जी फिर रामगढ़ में प्रकाश फैलाएंगे। इसकी तैयारी हमारे नेता और रामगढ़ की जनता कर चुकी है। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा प्रचंड बहुमत से केला छाप जीतने के लिए जा रहा है। विपक्ष के समर्थन में तो लगातार मंत्री मुख्यमंत्री तक पहुंचे हुए हैं। आपने देखा होगा, ये हमारा एक वार्ड का सम्मेलन था और इस वार्ड का भीड़ को आप लोग अभी देखे होंगे। एक वार्ड का था। इतना बराबर में भीड़ मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में नहीं हुआ था। कुर्सियां सारी खाली थी। हमारे यहाँ लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिल रहा था। इसी से पता चल जा रहा है कि विपक्ष को क्या सम्मान मिल रहा है। रामगढ़ की जनता जानती है। 3 सालों में आज ममता देवी यहाँ से विधायक थी, 3 साल विधायक थी। ठीक है, वो मंत्री नहीं थी। कांग्रेस पार्टी के 4 मंत्री हैं सरकार में। मंत्रियों के द्वारा यहाँ पर योजना लाया जा सकता था, रामगढ़ में विकास का काम किया जा सकता था। क्यों नहीं की ममता देवी ने? आज उनके अखबारों के माध्यम से, मीडिया आप लोगों के माध्यम से पता चलता है कि आय से अधिक 56 लाख रुपया उनके पास बरामद हुआ है। वो रामगढ़ का विकास करने के लिए नहीं आई थी, वो अपना विकास करने के लिए, अपना पॉकेट भरने के लिए आई थी। और उसी पाप का कहीं ना कहीं नतीजा है कि आज वो कहाँ है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। आज वो कहाँ है, वो सारा रामगढ़ जानता है और पूरा झारखंड जानता है। बच्चे को लेकर राजनीति चल रही है। देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के लॉ के हिसाब से किसी भी सजा याफ्ता महिला को 6 साल तक के बच्चे को अपने पास रखने का नियम है कि वो बच्चे को अपने पास रख सकती है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को ठगने के लिए उस 4 महीने के बच्चे को अपनी मां से अलग कर दिया है। अगर ये लोग राजनीति करने के लिए, वोट लेने के लिए 4 महीने के बच्चे को अपनी मां से अलग कर दिया। जेल में बच्चे को रखा जा सकता है, ये संवैधानिक नियम है। उसके बावजूद ये लोग बच्चे को घुमा रहे हैं, उसे रुला रहे हैं और उस बच्चे को भूखे रखने का काम कर रहे हैं। बच्चे के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं, बच्चे को भूखे रखने का काम कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से और बजरंग महतो जी से यहाँ से निवेदन करूंगा, उस बच्चे को भूखे मत मारिए, उसको उसकी माँ के पास पहुंचा दीजिए। वहां रखने का सुविधा है, ये संविधान में लिखा हुआ। बच्चे को भूखे ना मारे। रामगढ़ का कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ। मैंने तो कहा ममता देवी ने अपना विकास किया। अखबारों के माध्यम से 56 लाख रुपया आय से अधिक बढ़ गया। अभी बजरंग महतो जी कह रहे हैं वो तो अपना विकास कर लिए। रामगढ़ का विकास करने के लिए ममता देवी जीत के थोड़े आई थी। गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे कहती हैं कि गरीबों की लड़ाई में मैं फंस गई। अगर गरीबों की लड़ाई लड़ती तो ये 56 लाख रुपया अपना पॉकेट में उनका 3 साल में नहीं बढ़ता। वो गरीब गुरुओं को लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आई थी, वो अपना पॉकेट भरने के लिए आई थी। और आज
56 लाख रुपया उनका एक्स्ट्रा उनके पति, हाँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आजसू पार्टी एनडीए नहीं कह रहा है कि 56 लाख रुपया ज्यादा, ये उनके पति ने ही पिछले बार और इस बार के नामांकन में कहा है कि मेरा 56 लाख रुपया एक्स्ट्रा आ गया है। भाई क्या लगता है रामगढ़ की जनता इस बार, जो रामगढ़ में केला की बागान सज चुकी है, तैयारियां हो चुकी है, तो केला की बागान बच सकेगी? केला का बागान पूरी तरह सज चुका है और हम लोग का केला का बागान का सुरक्षा करने के लिए आजसू पार्टी के 15,000 चूल्हा प्रमुख, हर 10 घर में एक चूल्हा प्रमुख है जो लाठी लेकर अपने केला के बागान का रक्षा कर रहा है। केला एक भी केला हम लोग यहाँ इस बार चोरी होने नहीं देंगे। पूर्ण बहुमत के साथ अब की बार 1.5 लाख पार हम लोग वोट लाने जा रहे हैं। अनूप सिंह जी तो अभी खुद जांच में फंसे हुए हैं, अभी ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। अनूप सिंह जी कहते हैं वो अलबला गए हैं, हम लोग के भाषा में कहते हैं। समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, कारण इसका क्या है। इसका कारण क्या है कि अनूप सिंह जी कहते हैं मैं सुदेश महतो जी को नेता नहीं मानता हूं। अनूप सिंह जी को मैं यहां आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, सुदेश महतो 25 साल में खुद जीतकर विधायक बने। उन्होंने पार्टी को पूरे झारखंड प्रदेश में बढ़ाया और दिल्ली तक भी पहुंचाया। चंद्र प्रकाश चौधरी जी को दिल्ली तक आजसू पार्टी को पहुंचाने का काम किया। सुदेश महतो जी स्वयं अपने आप से बने हुए नेता हैं। अनुकंपा पे सुदेश महतो जी को विधायकी नहीं मिली है। जिनके पिता नहीं रहते, हम लोगों के जो नेता, हम लोग के यहाँ किसी की नौकरी होती है ना, उसके जब पिता नहीं रहते तो उनको अनुकंपा पे नौकरी दिया जाता है। अनूप सिंह जी को अनुकंपा में विधायकी मिली है, वो नेताओं की क्या बात करते हैं, नेतागिरी। सुदेश महतो जी की क्या बात करेंगे। अनूप सिंह जी को अभी पहले वो ईडी का जवाब दे, उसके बाद आजसू पार्टी। रामगढ़ का विकास किया गया, 15 साल में रामगढ़ का लगातार विकास हुआ। बेचने और खरीदने का काम कांग्रेस पार्टी वाले लोग और झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले लोग करते हैं। पहले जब झारखंड अलग राज्य करने का बात हुआ, शिबू सोरेन जी को बोला गया कि अलग झारखंड लोगे कि माल लोगे। शिबू सोरेन जी रुपया ले लिए और पीवी नरसिंह राव को मदद कर दिए। एक ने बेच दिया, एक ने खरीद लिया। ये खरीदने बेचने का काम ये कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले करते हैं। आजसू पार्टी विकास की राजनीति करती है और हम लोग आगे भी विकास करेंगे। हमारी सुनीता चौधरी जी 1.5 लाख मत से जीते, 1.5 लाख मत लाएंगी, उससे पार जाएंगी। और हम लोग जीतने के बाद जिस तरह चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने पूरे रामगढ़ का विकास किया था, उसी तरह आने वाले समय में पूरे रामगढ़ विधानसभा का फिर से विकास करने का। संस्कार की बात वो क्या करेंगे जिनका जो खुद अनुकंपा पे आए हैं, विधायकी उनको अनुकंपा पे मिली है, वो क्या बात करेंगे सुदेश महतो जी को। सुदेश महतो जी का संस्कार यही है कि वो एक विधायक सिर्फ सिल्ली से जीते थे, आज पूरे झारखंड और पूरे दिल्ली तक उनकी पहुंच हुई। अनूप सिंह जी अभी लगातार कह रहे हैं अगर चंद्र प्रकाश चौधरी जी को रामगढ़ की जनता से प्यार था और 15 साल तक विधायक बनाया गया था, तो चंद्र प्रकाश जी रामगढ़ की जनता को छोड़कर गिरिडीह क्यों चले गए। अरे अनूप सिंह जी, आपको राजनीति आती ही नहीं है। संसदीय बोर्ड की बैठक के बारे में मालूम है आपको? किसी भी पार्टी में संसदीय बोर्ड की बैठक होती है, उसमें पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी को जो आदेश दिया जाता है उसका पालन करना एक पार्टी के एक सच्चा सिपाही का नियम होता है। चंद्र प्रकाश चौधरी जी 3 बार यहां से रहे लगातार विधायक, उसके बाद पार्टी के संसदीय बोर्ड में उनको गिरिडीह से चुनाव लड़ने का आदेश मिला। गिरिडीह से चुनाव लड़ने का आदेश मिला, पार्टी के सच्चे सिपाही है चंद्र प्रकाश चौधरी जी। आदेश हुआ, गिरिडीह चले गए। ज्ञान सिन्हा रांची महानगर का मैं अध्यक्ष हूं, मुझे आदेश हुआ रामगढ़ में जाके खटो, मैं आकर का काम कर रहा हूं। जो पार्टी का सच्चा सिपाही होगा, संसदीय बोर्ड की बैठक के बारे में जानेगा, वो न कहेगा कि क्यों वो वहां चले गए। चंद्र प्रकाश चौधरी जी अपने मन से नहीं गए, पार्टी के संसदीय बोर्ड का निर्णय था तो वो चले गए। अब इस पर लोग कहते हैं कि रामगढ़ क्यों छोड़ दिया। एक अंतिम सवाल है, झामुमो के राज्य मंत्री योगेंद्र महतो का आरोप है कि 15 साल में जो आजसू के कार्यकर्ता है तो रामगढ़ में गुंडा राज कर दिए। देखिए, योगेंद्र महतो जी के बारे में मैं क्या कहूं,
वो हमारे नेता चंद्र प्रकाश चौधरी जी को कहते हैं कांटा बाबू थे। मैं स्वीकार करता हूं आजसू पार्टी का कार्यकर्ता, मेरे नेता चंद्र प्रकाश चौधरी जी कांटा बाबू थे। नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी चाय वाले थे। आपने कांटा बाबू और चाय वाला कहकर ये तो कहा कि वो ईमानदारी से पैसा कमा रहे थे। कोयला चोरी का काम नहीं ना कर रहे थे योगेंद्र बाबू। कोई कोयला चोर तो नहीं करता है हमारे नेता चंद्र प्रकाश चौधरी को, ईमानदार तो कह रहा है। हमारे नेता को कोई चोर तो नहीं कहता है कि ये पहले कोयला चोर थे। लोग कहता है कांटा बाबू थे, ईमानदारी से काम करते थे, ईमानदारी से पैसा कमाते थे। आज भी ईमानदारी के साथ पूरे रामगढ़ का विकास किया है और आने वाले समय में फिर विकास करेंगे।